Hello everyone, student. Welcome in Shipranomics channel. Student, as per your request, this video is on trade war. ट्रेड वॉर की कंडीशन क्या हो सकती है और ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. एंड सबसे पहला स्टेटमेंट जो यूएस प्रेसिडेंट का आया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील दे आर ट्रेमेंडस टैरिफ मेकर्स. तो टैरिफ लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, ब्राज़ील का और चाइना का, और कितना टैरिफ परमिसिबल है. अगर ट्रेड वॉर की कंडीशन होती है तो क्या इंडिया लॉस में रहेगा या यूएस लॉस में जाएगा, और ट्रेड वॉर की कंडीशन आज के टाइम में क्या पॉसिबल है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा. इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपको टेक अवे पॉइंट्स के रूप में हमेशा बताती हूँ. First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am. I'm UGC NET qualified and PhD also from University of Jammu. And my special paper is Econometrics and Mathematical Economics. And student, I have teaching experience of more than 10 years. And this is my mobile number 9320634901 and this is my app Shipranomics. एंड स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि मेरी क्लासेस आपको केवल और केवल मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अवेलेबल है. और 10+2 के लिए मैंने अर्बन प्रो का एक और प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से रिक्वेस्ट आ रहा है 10+2 के लिए. बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने 10+2 के लिए स्पेशली एक प्लेटफॉर्म ऑन किया है. उसको मैं बाद में आपको बताऊंगी. एंड इसके अलावा स्टूडेंट और कहीं पर भी मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बता रहे हैं कि मैम आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी आपके नाम से हमें बताया जा रहा है. तो ऐसा नहीं है. मेरा केवल एक चैनल है शिप्रानॉमिक्स और वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और जिसका आइकन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. ठीक है, ये शिप्रानॉमिक्स का लोगो है SN. तो इस लोगो से ही मेरा चैनल है स्टूडेंट, और कहीं भी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो न्यूज़ आ रहा है, ट्रम्प एंड RPM टू डिस्कस टैरिफ, ऐसी कंडीशन क्यों आ गई, इस कंडीशन के आने के पीछे की वजह क्या है. तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात जो आ रही है, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ रेफर्ड टू इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील एज ट्रेमेंडस टैरिफ मेकर. टैरिफ लगाने से, सबसे पहले टैरिफ लगाने से होता क्या है, अगर हम किसी कंट्री से कोई गुड इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर टैरिफ लगाने से वो जो कमोडिटी है वो महंगी हो जाती है. आप लोगों को मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के क्लास में भी बताया था, अगर मान लो हमारे यहाँ का डिमांड और सप्लाई है और ये फॉरेन का डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, हमारे यहाँ प्राइस जो है वो ज़्यादा है और अगर मान लो फॉरेन गुड्स की प्राइस जो है वो सस्ती है, तो हम क्या करते हैं, इस सस्ते कमोडिटी को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, मान लो ये फॉरेन गुड्स का डिमांड और सप्लाई और इनकी प्राइस जो है हमसे कम है. ठीक है, दिस इज फॉरेन प्राइस एंड दिस इज डोमेस्टिक प्राइस. अब इस कम कीमत वाली चीज़ को हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट करने से क्या होता है, इंपोर्ट करने से वो जो कमोडिटी है वो सस्ती अवेलेबल हो जाती है. देखो, आयात करना भी ज़रूरी होता है. सबसे पहली बात मैं जो यहाँ समझाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो आप लोगों के रिक्वेस्ट आए कि मैम हम इंपोर्ट करते ही क्यों है. आप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे. एडम स्मिथ ने भी कहा था कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करना ज़रूरी है. अगर आप आयात नहीं करोगे तो आप निर्यात नहीं कर पाओगे. ये इंटरनेशनल ट्रेड है. तो यहाँ पर देखो, अगर हम किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेनिफिट समझिए. हम सस्ती चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ी सप्लाई बढ़ जाती है और हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो सकता है ना. किसी को शौक तो नहीं है ना कि फॉरेन गुड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करे और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करे. लेकिन जो चीज़ें हम अपनी कंट्री में नहीं बना पाते या फिर जो चीज़ें हमारी कंट्री में महंगी बन रही होती हैं, उनको हम बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. तो इसलिए इंपोर्ट का ये इम्पोर्टेंस है. अब यहाँ बात हो रही है कि मान लो हमारे यहाँ कोई सामान बन रहा है 100 रुपये का और हमने वही सामान फॉरेन से 50 रुपीज़ का मंगाया हुआ है, तो
थोड़ा अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे यहाँ के उस सामान के निर्माता हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं झेलना पड़े, इसलिए क्या किया जाता है, थोड़ा टैरिफ लगा दिया जाता है। टैरिफ लगाने से प्राइस जो होती है ना बढ़ जाती है, क्योंकि टैरिफ जो होता है वो इम्पोर्टेड प्राइस में ऐड हो जाता है। मान लो 50 रुपीज़ का हमने कुछ आयात किया, कहाँ से, यूएस से, और हमने उस पर 10 रुपीज़ टैरिफ लगा दिया, तो अब ये सामान इंडिया में 60 रुपीज़ में एंटर करेगा। व्हाट इज बैड इन इट? ठीक है, 60 जो भी टैरिफ लगाया जाता है, तो टैरिफ का मतलब ये नहीं होता कि उस सामान की कीमत हम अपने यहाँ के जो प्राइस है उसके बराबर करना चाहते हैं। लेकिन टैरिफ लगाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं किसी कंट्री को। पहला फायदा क्या होता है कि कुछ रेवेन्यू आ जाती है। टैरिफ क्या है? एक तरीके से रेवेन्यू है जो किसी सरकार को मिल जाती है। दूसरा फायदा है कि सेम क्वांटिटी, सेम कमोडिटी अगर आपकी कंट्री में भी कोई प्रोड्यूसर बना रहा है तो उसको भी ज्यादा लॉस नहीं देखना पड़ेगा। तो टैरिफ इज ऑलवेज गुड। लेकिन क्या आज के टाइम में जब WTO एग्जिस्ट कर रहा है, टैरिफ लगाना, टैरिफ इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, है ना। जैसे अगर कोई कंट्री, मान लो यहाँ पर इंडिया है और इसके सामने 3 कंट्रीज है, हम यूएस को नहीं, हम इंडिया को लेते हैं, ठीक है। इसके सामने यूएस भी है, इसके सामने चाइना भी है, और इसके सामने मान लो जापान भी है, ठीक है। अब इंडिया क्या करे, अगर यूएस पर ये 30% टैरिफ लगा रहा है, चाइना पर ये 30% टैरिफ लगा रहा है, जापान पर ये 70% टैरिफ इंपोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप WTO के मेंबर हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ की तरफ आप नहीं जा सकते। जो भी WTO के सदस्य हैं उनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यूएस क्या कर रहा है, यूएस वार्न कर रहा है, धमकी दे रहा है कि आप सभी जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो और किसी ना किसी रूप में टैरिफ डाल ही देते हो, ठीक है। ही वार्नड ऑफ हायर टैरिफ ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम दीज कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। अब यहाँ पर उनका कहना है कि वी विल पुट अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका को पहले देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप हमारे सामान पर टैरिफ ज्यादा लगा रहे हो तो हम भी आपके सामान पर टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि क्या हमें बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है या टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या है। तो देखो, सब ये कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट। 2018 में भी यही सेम कंडीशन इंडिया को झेलनी पड़ी थी। 2018 में ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट टर्म, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड हायर टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने एल्यूमिनियम एंड स्टील पर हायर टैरिफ लगाया था। अब इससे क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ के एल्यूमिनियम और स्टील है यूएस में, वो क्या हो रहा था, महंगा होके चला जा रहा था। कि मान लो अगर यूएस इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से और वो 60 रुपीज का इंपोर्ट कर रहा है, और अगर वो उस पर 40 टैरिफ जोड़ दे तो एंटर कितने का करेगा, 100 रुपीज का। मतलब प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सस्ता इंपोर्ट तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ क्या किया जा रहा है, विच लीड टू रिटेलिएशनरी एक्शन बाय द अफेक्टेड नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इसके विरोध में कार्रवाई की थी। तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि क्या ट्रेड वॉर में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉचडॉग, वो देख रहा है इन सारी चीजों को, और ऐसा नहीं है कि ट्रेड वॉर की कंडीशन हो सकती है। अब हमें देखना है कि हमारे यहाँ से क्या चीजें यूएस ले रहा है और हमारे यहाँ से क्या चीजें हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का इंपोर्ट क्या है यूएस से। हम यूएस से कौन सी चीजें हैं जो आयात कर रहे हैं। पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम बहुत ही बड़ा इंपोर्ट बास्केट का कमोडिटी है हमारा, है ना। कच्चा तेल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इसको नाम भी दिया गया था इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि हम क्रूड पेट्रोलियम बहुत ज्यादा आयात करते हैं। जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ती है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसका यूज तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। इसके अलावा पर्ल्स, प्रेशियस मेटल्स एंड इमिटेशंस ज्वेलरी। क्यों पहनना इमिटेशन ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल का भी कंजम्पशन थोड़ा कम कर देते हैं ना, खासकर लेडीज एंड गर्ल्स। तो अगर हम इंपोर्ट कर भी रहे हैं, है ना, और अगर इस पर बहुत ज्यादा टैरिफ होता है तो इंडिया इसका सॉल्यूशन तो निकाल ही लेगा। लेकिन हाँ,
पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट। क्रूड पेट्रोलियम का ऑल्टरनेटिव खोजना मुश्किल है, तो इससे इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वी होप कि ट्रेड वॉर की कंडीशन ना हो। इंडिया क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आ जाती है? नाफ्था आ जाता है, डामर आ जाता है। डामर आई थिंक आप लोग समझते होंगे, रोड बनाने में जो यूज किया जाता है ना। ड्रग फॉर्मुलेशंस, पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एपरल एंड कॉटन फैब्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन फैब्रिक्स। एक बार तो यहाँ पर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट करना पड़ा था। इंडिया का कॉटन इतना ज्यादा फेमस हो गया था, तो अब इसको डायरेक्ट तो आप रोक नहीं सकते, तो उसको जो हिंदी में हम कहते हैं ना, बहुतंतु अधिनियम, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट भी करना पड़ा था, क्योंकि इंडिया का जो कॉटन फैब्रिक है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। तो इंडिया ये चीजें हैं जो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बात अब यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? ट्रेड वॉर तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन इनका कहना है ट्रंप वांट्स इंडिया टू लोअर टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स। भाई ऐसा तो नहीं है कि अकेले इंडिया ने टैरिफ हाई किया हुआ है, जबकि आप डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ की बात कर रहे हो, किसी कंट्री पर ज्यादा, किसी कंट्री पर कम। लेकिन आप मतलब यूनाइटेड स्टेट भी WTO के मेंबर है, तो इस कारण से WTO के मेंबर हैं, तो आप पर भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो इन दिस केस ट्रेड वॉर कांट हैपन, है ना। WTO यहाँ पर अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। और आप लोगों के लिए टेक अवे पॉइंट क्या है? इंडिया का इंपोर्ट क्या है यूएस के साथ, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है यूएस को, और इसके अलावा यूएस ने ये जो ट्रेड वॉर की कंडीशन है इसके पहले कब की थी, उस वक्त कौन सी कमोडिटी थी जिस पर टैरिफ को बढ़ा दिया गया था, और अभी टैरिफ की रेट बढ़ाने के बारे में यूएस का क्या कहना है। तो देखो, मेरा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट इज अ वेरी गुड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। कंडीशंस खराब नहीं होनी चाहिए। और अभी खासकर जो पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, आई एम नॉट ट्यूटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट जो भी डिपोर्ट किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो उसका भी असर ट्रेड पर तो पड़ता है, बिकॉज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ गो टुगेदर। तो दोनों को संभाल करके चलना ही अच्छा होगा, और WTO के सदस्य हैं, आपस में मिल करके काम करें तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेड वॉर से किसी का भी भला तो नहीं होने वाला। जैसे यूएस और चाइना में करेंसी वॉर स्टार्ट हुआ था, करेंसी वॉर कन्वर्टेड इनटू ट्रेड वॉर, तो इससे दोनों ही कंट्री को लॉस होता है, क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू कांट एक्सपोर्ट इफ यू डोंट इम्पोर्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज को, मेरे ख्याल से हमारे PM बात करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर करंट अफेयर का सेशन लिया जाता है, जिस पर आपको हिंदी में जितने भी सेशंस हैं उपलब्ध हैं, और इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से भी इसको, अगर ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के सेशंस आपको लेने हैं, तो मल्टीपल वैलिडिटी के साथ वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है शिप्रानॉमिक्स ऐप, और वहाँ से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।